अरे असली वैराग्य तो वो है कि बाजार के बीच में ही वही परिणति वही बनी रहे जो सम्य से कर में थी, तब है वो असलियत। तो तब है कि कुछ किया तुमने, निमित्तों से दूर होके अपने आप को धर्मात्मा मान लो, ये थोड़ी है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को औगन कहे अयानो। बात तो तब है कि साहब हमें कोई कुछ नहीं कहे तो हमें गुस्सा नहीं आता। तो भैया दुनिया में बिना कहे किसको गुस्सा आता है? और बिना कहे गुस्सा जिसे आए उसे पागल कहते हैं। डॉक्टर साहब लेते ना बहुत अच्छा है, 10 लक्षण उनका वजन सुनना, वो बहुत समझाते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया मूर्ख पड़े, हमें वैसे कभी क्रोध नहीं आता, हमसे कोई कुछ कहे नहीं, बस हमें कभी। अरे तो भैया बिना कहे किसको आएगा? क्रोध का निमित्त बने हो तुम, शांत रहो, तब है क्षमा। ये थोड़ा ही क्रोध आया और भड़बड़ा दिया तो साहब क्षमा है, कैसे का क्षमा है? तो भाई ये जो अपने ऐसे ही मानते थे, हम सब में से कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बहुत बैराग। अरे वो बैराग नहीं है, वे तो थोड़ी देर के लिए इन विकल्प जालों से निकल गए, उतनी देर की शांति से मिलती तो हाँ, लेकिन उससे ये निर्णय कर सकते हो, उससे ये समझ सकते हो कि अगर ये विकल्प परमानेंट हट जाए तो कितना आनंद आएगा। अगर ये थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, सब में से कर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है 8 दिन, तो अगर ये परमानेंट ही जीवन बन जाए तो कितना मजा आएगा, वो ये निर्णय कर सकते हो। लेकिन हम वो भी निर्णय नहीं करते, क्योंकि हमें 8 दिन बाद फिर वहीं आकुलता चालू हो जाती है, फिर 9वें दिन तो सब व्यवस्थाएं दिखने लगती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जिस भूमिका में जीव है, एक तो उस भूमिका का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, जो उपदेशदाता है, जो उपदेश देने वाला है, जो वक्ता है, वो आपको बार बार तो बताएगा नहीं कि मैं कौन सा प्रवचन कौन सी भूमिका में कर रहा हूँ, वो तो प्रवचन करता चला जाएगा। ये तो तुम्हें सोचना है कि जी हमारी भूमिका में है भी कि नहीं। हाँ, अभी कोई ब्रह्मचारी जी आए, अभी तो कह देंगे निवृत्ति ले लो, संसार में कुछ नहीं है नहीं समझे आप? तुम तो बन जाओ ब्रह्मचारी, छोड़ो घर। अभी उनका काम है, उसी जाति का उपदेश देंगे, लेकिन ये तो तुम्हें समझना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अभी उनके कहने में आ जाओगे तो तुम हो जाएगा काम फिर तुम्हारा। ख्याल में है कि नहीं आया? अब कोई कहेगा ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना दोष है, और उनका काम है दोष बताना, उसमें डरने की बात नहीं है, वो दोष बताना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा तुम्हें? लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि दोष तो है, लेकिन अभी मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं, अभी मैं इसके बिना रह सकता हूँ कि नहीं। पकड़ में आए ना? तो अगर तुम ऐसे बहुत शांति से विवेकपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करोगे तो तुम धर्मात्मा हो जाओगे। लेकिन हम विवेकपूर्ण जीवन नहीं जीते, हम भावनात्मक जीवन जीते हैं। जीवन जीना है विवेकपूर्ण, और आप जीवन जीते हो भावनात्मक। और जो उपदेशदाता है ना, प्रवचनकार, वो अधिकतर भावनात्मक बातें करता है, और आप भावों में बहते चले जाते हो। और वे भाव गंगा नदी जैसे, वो थोड़ी देर बहते, फिर बाद में यहाँ से निकले, वे भाव तो चले गए। तो देखो, जो काम हो सकता था वो भी नहीं हुआ। विवेकपूर्ण ढंग से जीने का सबसे अच्छा पता कारण क्या है कि आप 100 गुना काम नहीं करोगे तो 25 गुना तो करोगे, लेकिन भावनात्मक में 100 गुना बातें करोगे कुछ नहीं, हो गई नहीं। क्योंकि वही है ना, तुम साधु बनने वाले हो, फिर तुम्हारे वो तो ठीक है यार, अरे तो वो बात करो ना जो हो सकती। नहीं समझ में आया? देखो, हम वो सोचें जो हो सकता है। अब मुझे 100% पता है, तुम्हें भी पता है कि अब तुम साधु नहीं बन सकते। गलत कह रहा हूँ तो बताओ, नहीं क्लियर है ना? तो अब तुम वहाँ ऊपर बैठ के चिल्लाते रहो संत साधु, तो काय कुछ होना ही नहीं, बनना ही नहीं है अभी। कब आएगी? आना ही नहीं इस जन्म में। तो सही बात। अब तुम वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी जगह तो तुम जो हो सकता है, भेद ज्ञान हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, वो करो। वो करेंगे नहीं, जो नहीं होना है उसकी बातें करके मन को तसल्ली दे देंगे। नहीं समझ में है?
जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी शादी में कहने लगे आप बोलो कुछ, माइक ले आए, ये सब लोग थे दिल्ली वाले, तो माइक ले आए तो मैंने कहा यार अब शादी हो रही है, यहाँ क्या बोलना है? अरे कुछ तो बोलो, शादी के बारे में बोलो। तो मैंने कहा शादी के बारे में बोल रहा हूँ कि शादी करके मैं कोई भ्रष्ट नहीं हो रहा हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं अभी भी 5 गुलिस्तान में जा सकता हूँ इसके रहते हुए। याद है अरविंद जी तो गए थे शादी में, है? हाँ, मतलब लोगों का ऐसा था तो शादी कर ली, अब क्या करें? अरे क्यों, शादी करने पर भी 5वां गुलिस्तान होता है जीव का, लेकिन वहाँ 5वां तो छोड़ो, चौथा ही करो, इस पे ताकत लगाओ, जो नहीं हो सकता उस पे ताकत लगाते हो, इसमें इतना दोष है। अरे ठीक है यार, वो अभी आगे की बात है, अभी जो असली दोष है वो निकालो। मिथ्या दर्शन होते हुए सबसे बड़ा दोष कौन सा है? मिथ्या दर्शन। जिस जीव के मिथ्यात्व है उसके सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अरे बोलो, मिथ्या दृष्टि के सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्या। टोडरमल जी कह रहे हैं ना, मिथ्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप है। तो भाई साहब, जब तुम्हारे पास मिथ्यात्व ही है तो पहले मिथ्यात्व का ही नाश करो, बाद में देखेंगे और चीजें।